हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हो चुकी है नए दिन की नई शुरुआत और स्वागत है एक नए जोश और नई उमंग नई दिनचर्या के साथ आप सबका हमारे आज की इस नई ब्लॉग में। मेरे पीछे है पतिदेव, पता नहीं कुछ कर रहे हैं, नाश्ते की तैयारी। एक्चुअली कुछ है नाश्ते में आज हमारे, जो हमारे बस की तो है नहीं, तो पतिदेव बना रहे हैं और हम बना रहे हैं अभी चाय। चूल्हे पे चढ़ा रखी है मैंने चाय, ये डालना है इस पे दूध। और ये जो है हर इंडियन की किचन की शुरुआत है चाय के साथ। बिना चाय पिए दिन की शुरुआत ही नहीं होती है, अंगछाली नहीं होता है। चल रही है चाय और जब तक चाय उबलती है तब तक हम जलाते हैं चूल्हे में आग, ताकि बढ़िया से बनाएंगे हम नाश्ता। चूल्हे पे आग जला दिए पतिदेव ने, इसमें रखते इतनी देर में चलेगी चाय उबाल। वही है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नजर हटी बस चाय और दूध का काम तब तक तमाम हो जाता है। इसे हल्की आंच में थोड़ा बॉयल होने रखते हैं, क्योंकि चाय जितनी उबलती है मुझे तो उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो ये चाय हो गई है तैयार। अब चाय की चुस्की के साथ चाय अच्छी बना लेती हूँ मैं। टेस्टी हुई है। तो चाय करते हैं फटाफट ख़त्म, उसके बाद लग जाते हैं अपने कामों में। आज जाना है हमको खेत में तोड़ी चाने तोड़ी देखने जाना है हम लोगों को। एक्चुअली ना मेरे से भाषा जो है मेरी वो खिचड़ी लैंग्वेज है, खिचड़ी, इसलिए सब गड़बड़ हो जाती है मेरे से जो भी मैं बोलती हूँ। तो हमने तोड़ा उपाड़ने जाना है, जिसका तेल बनता है सरसों वाला तेल, वही यहाँ लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसको तोड़ी। तो अभी जाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि ओस पड़ी रहती है तो उपाड़ने के लिए अच्छा होता है। अदरवाइज जब दिन में धूप लगती है तो जो उसकी फलियाँ होती हैं वो चटक जाती है, तो दाने जो होते हैं बिखर जाते हैं, इसलिए अभी उसको संभालना सही होता है। तो हम लोग चलते हैं उसके बाद खेत में, और पतिदेव कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी। आग इस पे रखा है, सीढ़ी में बैठकर चाय पीने का आनंद ही कुछ और आता है। सब साथ में जब होते हैं यहीं पर हम लोग चाय पीते हैं। तो चलते हैं खेत में और लग जाते हैं अपने काम पे। तो ये सुबह सुबह खिल चुकी है सुनहरी सी धूप। तो भैया चलो जुट जाते हैं काम पे। और सोनी पहले से ही खेत में है, पहले ही चली गई थी और काफ़ी मेहनत भी कर चुकी है, उतना यहाँ उपाड़ा है। तो ये है उस तोड़ी का पौधा जिसके हो चुके हैं बीज, लेकिन ये जो है ना अभी उससे गीला हुआ है तो ये दाने चटकते नहीं है, इसलिए इसे तोड़ना भी इजी होता है। ये कोई भी अभी नहीं चटकते हैं ये। और धूप लगेगी तो सारे के सारे गर्मी से अपने आप फट जाते हैं, तो बीज फैल जाता है, तो हो जाता है खेती का नुकसान। इसीलिए इनको अभी इस तरीके से बाप रे टाइट हुए मिट्टी कसी इसे उपाड़ते हैं हम ऐसे। तो इसके लिए हमने पूरे खेत में घूम घूम के से तोड़ना है ये। और ये इतना यहाँ उपाड़ के रखा हुआ है, और ये बहुत सारे लोग आ चुके हैं अभी खेतों में। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ अपने खेत में। नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, अभी हूँ खेत में, गोभी के खेत में। ये लगी है गोभी, आज हम बनाएंगे इसकी सब्ज़ी। भी तोड़ते हैं इसको, और साथ में मेथी का तड़का लगाने के लिए कसूरी मेथी अब जो फूल चुकी है, पर इसके पत्ते हैं अभी, इनका लगाएंगे तड़का साथ में। और साथ में है हमारे धनिया, आज हम इसका बनाएंगे देसी व्यंजन। धनिया है और बगल में है गेहूँ। गेहूँ की फसल भी तैयार हो रही है। साथ में हमने लगा रखी है मूली, जो फूल चुकी है, इसमें बीज लगे हैं। इसकी जो फली है इसकी सब्ज़ी भी बनती है, और
इसको खाते भी हैं कच्चा, इसकी सब्ज़ी भी बनती है। और हमारे साथ आए हैं खेत में काम करने के लिए, सरसों निकालने के लिए। अब सरसों भी तैयार हो चुकी है। साथ में ये लोग निकाल रहे हैं सरसों, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। ना तो फिर ओस पड़ी है। अभी मत आओ ना ओस में, खेत में गेहूँ खराब हो जाते हैं। गेहूँ थोड़ा तो ऐसे में पाते हैं। सरसों निकालने का तरीका ये है कि आप इसे सुबह मतलब ओस में निकालो, जब ओस गिर जाते हैं ना, नहीं तो ये इसके जो बीज हैं ये गिर जाते हैं। अभी इसमें पानी गिरा रात को, जैसे ओस गिरी है तो गिरेगा नहीं, अगर धूप आ जाएगी तो ये बच के गिर जाता है। और बीच बीच में हमने लगा रखे हैं मटर। काफ़ी लंबा हो रखा है सरसों, करीबन 6-7 फीट का है। इसकी लंबाई काफ़ी है, 6-7 फीट है। अब यहाँ पे हमारे कीमू का पेड़ जिसमें लग गए हैं कीमू। ये है कीमू। ये इसे आप ये अब चलता हूँ मैं गोभी लेके घर में। अब मुझे तोड़नी है गोभी। अब मैं तोड़ता हूँ गोभी, इसके साथ काफ़ी बड़ी है ये, इसको तोड़ने में मिट्टी आ जा रही है ज़्यादा। एक ये निकाल दी और एक और निकालता हूँ। ये फ़ोन भी लाए हैं खेत में। आजकल क्रिकेट मैच चल रहे हैं और ये ड्रीम 11 में टीम लगाने के लिए। खेत से आने के बाद नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम लोग तो लग गए अपने काम में और पतिदेव नहलाने लग गए हमारी गाय को। ये जो हमारी गाय है ये है बहुत ही सीधी सादी, यानी कि बोले तो सज्जन गाय। ये किसी को भी बड़े प्यार से नहलाने देती है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े या फिर हम ही लोग क्यों ना हो, इसे कोई भी बड़े प्यार से नहला सकता है। जैसे चाहो अपनी मर्जी से जितनी देर तक नहलाना चाहो। ये बिल्कुल भी परेशान नहीं करती और ना ही किसी को मारती है लात। तो अभी पतिदेव इसको नहला रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आज के लिए लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक हमारा ब्लॉग देखते रहिए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और अपना प्यार ऐसे ही हमें दर्शाते रहिए। गलती के लिए हमें कीजिएगा माफ़, क्योंकि हम बार बार करके कुछ इम्प्रूवमेंट और कुछ बेटर लेकर बार बार आपके सामने आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।